गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कॉनिकल पेंडुलम जो सेंटिपिटल फोर्स से रिलेटेड था। नाउ सेंटिपिटल फोर्स से ही रिलेटेड को हम लोग कंटिन्यू करेंगे एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस अनदर टॉपिक दैट इज सर्कुलर टर्न ऑफ अ रोड। यानी व्हेन एवर अ व्हीकल गो थ्रू अ टर्न इट ऑलवेज मूव अलोंग अ सर्कुलर आर्क। कभी भी कोई भी व्हीकल टर्न ले रहा है तो हमेशा एक सर्कुलर आर्क में मूव करेगा। जब भी वो सर्कुलर आर्क में मूव करे इट मीन्स देयर मस्ट बी सम सेंटिपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन द व्हीकल टू प्रोवाइड नेसेसरी सेंटिपिटल फोर्स। एंड वह सेंटिपिटल फोर्स हमारा तीन तरीके से प्रोवाइड हो सकता है, बाय फ्रिक्शन, बाय बैंकिंग ऑफ अ रोड एंड थर्ड बाय फ्रिक्शन एंड बैंकिंग ऑफ अ रोड। तो व्हेनेवर a vehicle take a turn it move along a circular arc। यानी whenever a vehicle take turn it move along circular arc, so there must be some centripetal force, so there must be centripetal force to provide circular turn, or this centripetal force can be provided by the centripetal force can be provided can be provided in three way। पहला by friction, second by banking of a road, and third by friction and banking of a road Now road are basically of two type, one is called as horizontal road and another is called as bank road। तो road are basically of two type, one is called as level road and level road को ही हम लोग कहते हैं horizontal road and another is generally called as banked road। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं सर्कुलर टर्न ऑन अ लेवल रोड। तो लेवल रोड किसको कहेंगे? तो दोज रोड हुज इनर पार्ट एज वेल एज आउटर पार्ट लाइज ऑन द सेम लेवल, सच टाइप ऑफ अ रोड इज जनरली कॉल्ड एज लेवल रोड। तो सर्कुलर टर्न ऑन अ लेवल रोड के फर्स्ट को डिस्कस करते हैं। किस फर्स्ट में सर्कुलर टर्न on level road। Suppose we have a level road, यानी those type of a road whose inner part as well as outer part both lies on the same level, such type of a road is generally called as level road। Suppose ये हमारे पास consider a car of mass m moving with speed v on a level road in a circle with O as a center एंड यहाँ से यहाँ तक का जो इस सर्कल में मूव करा है दिस इज द रेडियस।
तो कंसीडर अ कार ऑफ मास m टेकिंग टर्न ऑन अ सर्कुलर रोड। तो कंसीडर अ कार ऑफ मास m taking turn on level road. V is generally equal to speed of the car. चूंकि एक टर्न तभी पॉसिबल है जब हमारे पास सेंटर, क्योंकि थ्रू आउट इस टर्न इस डायरेक्शन कीप ऑन चेंजिंग, तो ये तभी पॉसिबल है जब हमारा सेंटर की तरफ कोई ना कोई फोर्स लगे। तो जब हम इस कार के ऊपर फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं तो क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, नॉर्मल फोर्स विल एक्ट परपेंडिकुलर टू दिस कॉन्टैक्ट सरफेस एंड आउटवर्ड। लेकिन ड्यूरिंग टर्न दिस कार हैज टेंडेंसी टू स्कीड आउटवर्ड and immediately friction force start acting between this car as well as road। इस कार के टायर और रोड के बीच में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, किधर? तो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ स्कीडिंग, और यही फ्रिक्शन फोर्स है जो हमारा नेसेसरी सेंटिपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो हियर फ्रिक्शन फोर्स इज जनरली इक्वल टू मास इनटू सेंटिपिटल एक्सेलरेशन, एंड दिस फ्रिक्शन फोर्स इज जनरली इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। नाउ फॉर सेफ टर्न, हमारे पास सेफ टर्न के लिए क्या होना चाहिए? फॉर सेफ टर्न हमारा ये फ्रिक्शन क्या होना चाहिए? लेस और इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, दैट इज फ्रिक्शन फोर्स, तभी हमारा सेफ टर्न पॉसिबल है। ये हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स कितना है? दैट इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r, लेस और इक्वल टू, and maximum value of limiting friction is generally equal to mu n, and n हमारे पास कितना के बराबर है? that is equal to mg। तो this equation will become generally mv square upon r less or equal to mu mg, this get cancelled, and therefore this v square is less or equal to mu r g, and therefore v is less or equal to under root mu r g। ये हमारे पास स्पीड से टर्न लेगा। इफ दिस कार इज गोइंग टू टेक टर्न विद द स्पीड v is less or equal to under root mu r g, in this case a person can take turn safely। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि मैक्सिमम स्पीड उस कार का हमारे पास क्या है? तो मैक्सिमम स्पीड ऑफ दैट कार इज v max is generally equal to under root mu r g। This is the maximum speed of this car। Now let us take an example which are related with it। क्वेश्चन है क्या कि सपोज a car is taking turn on level road of radius 30 meter। The coefficient of friction between tire and road is 0.4। find speed of the car for safe turn। find maximum speed of the car, find maximum speed of car for safe turn। तो हमारे पास क्या है आंसर देते समय? मैक्सिमम स्पीड ऑफ अ कार फॉर सेफ टर्न इज जनरली इक्वल टू अंडर रूट म्यू आर जी। दिस इज द मैक्सिमम स्पीड। तो v max is generally equal to under root
म्यू हमारे पास कितना है, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज जनरली इक्वल टू 0.4, रेडियस इज जनरली इक्वल टू 30 और जी का वैल्यू हम लोग दैट इज इक्वल टू 9.8। और जैसे इस टर्म को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, वी जनरली just simplify it, we get the value required result, that is equal to ABC meter per second, that is the required result। लेकिन कभी भी कोई भी पर्सन, if we are going to take turn with the high speed, sharp turn with the high speed on a level road, तो स्वाभाविक है कि वहाँ एक्सीडेंट हो जाना है। तो in order to avoid accident, the road is generally banked। So if a person takes sharp turn on a horizontal road, thank you।